Hello everyone, welcome back to our channel English Ignite. I hope you all are doing well and preparing yourself for your English journey. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल सीरीज CEFR वोकेबुलरी सीरीज A1 बिगिनर लेवल। A1 लेवल उन लर्नर्स के लिए है जो इंग्लिश की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इस सीरीज में हम बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशंस और एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स कवर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट लेसन ऑफ A1 बिगिनर सीरीज। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का। देखते हैं पहला वर्ड क्या है। इसमें मैंने आपसे बोलता मैं 30 वर्ड्स लेके आऊँगी, लेकिन मैं लाइव 25 वर्ड्स ही हूँ, क्योंकि 30 वर्ड्स मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए 25 बेटर रहेगा। 25 सिंपल वर्ड स्टार्टिंग विद ए। पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें रहेंगे इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, सेंटेंसेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड वर्ड टाइप। सब इसमें रहेंगे, आपको एक वर्ड के अंदर इतना सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट वर्ड है एबल। एबल का मीन्स क्या होता है? सक्षम या फिर योग्य। एबल मीन्स होता है सक्षम, यानी कि कोई किसी काम को करने के लिए एबल है, सक्षम है। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है इसका हैविंग द स्किल्स और एबिलिटी टू डू समथिंग। हैविंग द स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी काम को करने की क्षमता रखने वाला। एबल होता है किसी काम को करने की क्षमता रखने वाला। ठीक है, कोई काम करने की हिम्मत हो किसी के अंदर, तो बोलेंगे ये एबल है इस काम को करने के लिए। ठीक है भाई। वर्ड टाइप, ये किस टाइप का वर्ड है? एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है ये। ठीक है, अब इसका हम एक रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When a person can complete a task successfully, that person is able. When a person can complete a task successfully, that person is able. अगर कोई व्यक्ति कोई काम अच्छे से कर सकता है तो वो एबल है। क्या है? वो एबल है। भाई कोई काम दिया आपने उसको करने के लिए, ठीक है, वो एबल है उस काम को करने के लिए, और उसने वो काम बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, तो वो क्या होगा? वह व्यक्ति इस काम को अच्छे से कर सकता है, तो वो एबल है, इस काम को करने के लिए योग्य है। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए इसका। आई एम एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। आई एम एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। आई एम, मैं, एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, एबल हूँ, क्या हूँ? योग्य हूँ, सक्षम हूँ, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या करने में? आई एम एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं यह काम करने में सक्षम हूँ, या फिर मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में एबल हूँ, यानी कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में एबल हूँ, सक्षम हूँ, योग्य हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। इस जो आज मैं वर्ड्स लेके आई हूँ, आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान स्पोकन सेंटेंस पे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश बोलनी है भाई। ठीक है, तो स्पोकन सेंटेंस जितने भी दिए हैं मैंने इसमें, आप लोग एक बार उनको रिवाइज करिएगा। क्लास लेने के बाद आप लोगों को एक बार इसका रिवीजन करना है। स्पोकन सेंटेंस से क्या होगा? आप लोग बोलना सीख जाओगे, चीज़ों को समझना सीख जाओगे। ठीक है, स्पोकन सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना, बिल्कुल जीरो लेवल से है। ठीक है, स्पोकन सेंटेंस है आई एम एबल टू हेल्प यू। आई एम एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आई एम एबल, मैं सक्षम हूँ, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने में। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, क्या करने में? तुम्हारी हेल्प करने में, तुम्हारी मदद करने में। ठीक है, सिनोनियम्स देखिए इसका। कैपेबल, स्किल्ड। कैपेबल का मीन्स होता है सक्षम। भाई कैपेबल है ये लड़का ये काम करने के लिए, तो क्या है? सक्षम है वो इस काम को करने के लिए। स्किल्ड का मतलब होता है कुशल। भाई इसके अंदर बहुत मतलब अच्छी स्किल्स हैं, अच्छे कौशल है, तो ये बच्चा इसलिए एबल है ये काम करने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटोनियम अनएबल, इनकैपेबल। अनएबल का मीन्स होता है असमर्थ या फिर असक्षम। भाई एक तरफ तो क्या है? बच्चा एबल है, सक्षम है, काम को अच्छे से कर रहा है, दूसरी तरफ क्या है? इनएबल है, असक्षम है, काम नहीं हो पा रहा उससे। नेक्स्ट है इनकैपेबल। इनकैपेबल का मीन्स होता है इस पहले स्किल्ड। स्किल्ड का मीन्स क्या था? स्किल्ड, कुशल या फिर कौशल। इनकैपेबल का मीन्स है अयोग्य, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये किसी काम को करने के लिए योग्य है ही नहीं। ठीक है, एक तरफ तो योग्य है तो दूसरी तरफ अयोग्य ही होगा। वही सक्षम है एक तरफ क्या होगा? असक्षम होगा। ठीक है,
तो भाई ये स्पीक ऑन वाले सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। एवल, एवल का मीन्स होता है सक्षम या फिर योग्य। आई एम एवल टू हेल्प यू, आई एम एवल टू हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मीन्स होता है, अबाउट का यूज हम जब करते हैं के बारे में, ठीक है, जब किसी के बारे में बात हो रही हो, या फिर लगभग, लगभग मतलब डाउट में, मतलब किसी चीज के बारे में बात करना अबाउट होता है। जब भी हम यूज करते हैं इसका, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के संबंध में बात करना, उससे अबाउट का यूज होता है उसमें, ठीक है। पढ़ते हैं भाई। हिंदी मीनिंग है के बारे में या फिर लगभग। इंग्लिश मीनिंग है इसका रिलेटेड टू समथिंग और कंसर्विंग समथिंग। क्या करना, किसी चीज के संबंध में बात करना। क्या, किसी चीज के संबंध में बात करना, वो अबाउट का यूज होता है वहाँ। किसी के बारे में बात करना तो हम अबाउट का यूज करेंगे। वर्ड टाइप इसका प्रपोजिशन एंड एडवर्ब। ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, प्रपोजिशन है, पूर्व संज्ञा है, ठीक है। ये क्रिया विशेषण का वर्ड ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। देखिए भाई, इसके रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी यूज अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टॉपिक और थिंग। वी यूज अबाउट, हम अबाउट का यूज कब करते हैं, व्हेन, जब, वी टॉक हम बात करते हैं अबाउट आवर टॉपिक या किसी टॉपिक पर, और थिंग या किसी वस्तु के लिए। वी यूज, हम यूज करते हैं अबाउट का व्हेन, जब, वी टॉक हम बात करते हैं अबाउट किसी टॉपिक पे या फिर किसी थिंग में होता है या फिर किसी वस्तु पे। क्या करते हैं, हम अबाउट का यूज कब करते हैं, जब हम किसी विषय के बारे में बात करते हैं तो हम अबाउट का उपयोग करते हैं। जब हम किसी से बात, मतलब किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो हम तब अबाउट का प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए भाई। वी टॉक्ड अबाउट द मूवी। क्या किया उन्होंने, फिल्म के बारे में बात की। वी टॉक्ड अबाउट द मूवी, हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फिल्म, पिक्चर के, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब अबाउट का कहीं भी यूज है, आप लोगों को किसी से कुछ पूछना हो, ठीक है, किसी के बारे में कुछ पूछना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, याद रहेगा। सिनोनिम्स का रिगार्डिंग, कंसर्निंग। रिगार्डिंग का मीन्स होता है के संबंध में, किसी चीज के बारे में बात करना, ठीक है। कंसर्निंग का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। इसका किसी के संबंध में, किसी चीज के संबंध में रिगार्डिंग का यूज होता है, ठीक है। कंसर्निंग है के बारे में, किसी के बारे में बात करना, कंसर्निंग। इसका उल्टा हो जाएगा, एक तरफ तो भी बारे बात हो रही है, दूसरा हो जाएगा अवे, एक्सक्लूडिंग। एंटोनिम इसका अवे, अवे मीन्स होता है दूर, एक्सक्लूडिंग मीन्स होता है बाहर करना, किसी चीज को बाहर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है अबव। अबव का मीन्स क्या होता है, ऊपर। अबव का मीन्स होता है ऊपर, कि मतलब ऐसे किसी चीज से ऊंची जगह पर होना, मतलब किसी चीज के बारे में बात होना जो ऊपर हो, ऐसी चीज जो ऊपर हो उसके बारे में बात होना। अबव, अबव मीन्स ऊंचा, ठीक है, या फिर ऊपर। इंग्लिश मीनिंग है इन अ हायर पोजीशन दैट समथिंग। क्या है, पंखा, सॉरी, किसी चीज से ऊंची जगह पर होना। इन हायर पोजीशन देन समथिंग, किसी चीज से ऊंची जगह पर होना। ये कैसा वर्ड है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, क्या है, पूर्व संज्ञा है और एडवर्ब है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। एनीथिंग हायर देन अनदर थिंग इज अबाउट इट। एनीथिंग हायर देन अनदर थिंग इज अबाउट इट, क्या है इसके, ये क्या दे रखा है भाई, बताओ। एनीथिंग हायर देन अनदर थिंग इज अबाउट इट। भाई किसी चीज के बारे में बात करना, एनीथिंग हायर जो ऊपर हो, दैट अनदर थिंग इज अबाउट इट, कोई वस्तु, किसी भी कोई वस्तु हुई, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे लीजिए, क्या मैं बताती हूँ कि मेरे ऊपर क्या है, पंखा है। तो किसी चीज के, जो चीज हमारा हमसे ऊपर हो, या कोई वस्तु हमसे ऊपर हो, तो उसके लिए हम अबव का यूज करते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए। द फैन इज अबव माई हेड। मैंने क्या कहा था कि मेरे से ऊपर कोई चीज होना, यानी कि मुझसे ऊपर कोई चीज होना, मेरे से ऊपर कोई वस्तु होना, दैट उसका एक अगर हमें इसको बोलना है तो हम अबव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि द फैन इज अबव माई हेड। फैन कहाँ है, अबव है, ऊपर है, कहाँ, मेरे सिर के ऊपर है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे बोल सकते हैं पंखा हमारे सिर के ऊपर होता है इसलिए वह अबव है, ठीक है, क्योंकि वह कहाँ है, मेरे सिर के ऊपर है, ठीक है।
स्पोकन सेंटेंस देखिए भाई, लुक अबव यू, लुक अबव यू, ऊपर देखो। क्या होगा? लुक अबव यू, ऊपर देखो। सिनोनिम्स देखिए इसका, ओवर, हायर। ओवर का मीन्स होता है ऊपर, हायर का मीन्स होता है ऊंचा। भाई एक तरफ तो ऊपर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या होगा? बिलो, नीचे देखा जाए। बिलो होता है नीचे, एंड अंडर मीन्स होता है के नीचे। एक तो हायर होता है ऊंचा, एंड अंडर होता है के नीचे, किसी चीज के नीचे। हायर किसी चीज के, कोई चीज ऊंचा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मीन्स क्या होता है भाई? एक्सेप्ट, किसी चीज को स्वीकार करना। एक्सेप्ट, मैं कोई चीज स्वीकार करती हूँ तो उस चीज को क्या कर लिया मैंने? स्वीकार कर लिया, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना किसी चीज को। ठीक है, ये कि ये चीज़ कि भाई एक दिन सबको मरना है, तो ये क्या किया? एक्सेप्ट किया मैंने भी और आपने भी। ये तो भाई सच है, इसको तो सब को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हिंदी मीनिंग है स्वीकार करना। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है टू एग्री, टू रिसीव और टेक समथिंग। टू एग्री, टू रिसीव और टेक समथिंग, यानी किसी चीज को मान लेना या लेने के लिए तैयार होना। भाई किसी चीज के लिए मान लेना, हाँ भाई मान लिया, ये हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। या फिर लेने के लिए तैयार होना, भाई किसी चीज को लेना, लेने के लिए तैयार होना, कि हाँ भाई ये भी चीज हमने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हम उसको लेने जा रहे हैं। किसी चीज को लेने जाना है, किसी चीज के लिए मान लेना, उसके लिए हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ये क्या होता है? एक वर्ब होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन यू से यस, जब आप हाँ बोलते हो, टू एन ऑफर और आइडिया यू एक्सेप्ट इट। क्या करते हो? जब हम किसी सुझाव या चीज को हाँ कहते हैं, तो हम उसे क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम कोई चीज है, कोई चीज लेने जा रहे हैं, ठीक है, दुकानदार वाला तो हमसे पूछता है कि हाँ आपको ये लेनी है, तो आप क्या बोल देते हो? हाँ मुझे ये लेनी है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये चीज लेनी है। ठीक है, किसी को सुझाव देना, किसी को आइडिया देना, किसी को विचार देना, हाँ ऐसे ऐसे कर लो ठीक रहेगा। तो उसने उसने क्या बोला? पक्का? तो आपने बोला हाँ ऐसे ही करो। तो आपने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बोल दिया। कि जब हम किसी सुझाव या चीज को हाँ कहते हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस है, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ऐसे बोल सकते हैं, मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। ठीक है, स्पोकन सेंटेंस है, आई एक्सेप्ट योर डिवाइस, मैंने आपकी सलाह भी स्वीकार कर ली। मैंने आपका निमंत्रण तो स्वीकार करा ही करा, मैंने क्या किया? आपकी सलाह भी स्वीकार कर ली। आपने मुझे कोई एडवाइस दी, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, सिनोनिम है इसका, रिसीव, एग्री। रिसीव का मीन्स होता है प्राप्त करना, एग्री का मीन्स होता है सहमत होना। रिसीव मीन्स होता है भाई आपको आपका पार्सल रिसीव हो गया, आपका आपका पार्सल प्राप्त हो गया, डेट्स कॉल्ड रिसीव। रिसीव मीन्स होता है कोई चीज प्राप्त करना। एग्री मीन्स होता है सहमत होना किसी चीज के लिए, एग्री हो जाना। पहले आप उस चीज के लिए एग्री नहीं थे, फिर आप बाद में उस चीज के लिए एग्री हो गए, तो उस चीज के लिए एग्री हो जाना, किसी चीज के लिए एग्री हो जाना, उसको बोलते हैं सहमत होना। ठीक है, रिजेक्ट मीन्स होता है अस्वीकार कर देना। रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना। एक तरफ तो चीज़ें आपको रिसीव हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं, आपने स्वीकार की हैं वे चीज़ें, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? आप उनको रिजेक्ट मार रहे हो, उन्हें अस्वीकार कर रहे हो। ठीक है, बोल रहे हो मेरा पार्सल नहीं है, आपने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट, मेरा पार्सल नहीं है, आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया। दूसरी तरफ आप उस बात के लिए एग्री हो गए, देन दूसरी तरफ आपने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, आपने मना कर दिया कि ये चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरी तरफ आपने क्या किया? एग्री किया, हाँ भाई ये चीज़ होगी। दूसरी तरफ आपने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस पे ज़्यादा ध्यान, सॉरी स्पोकन सेंटेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एक्ट। एक्ट क्या होता है? एक्ट, कार्य करना या अभिनय करना। कार्य करना, कोई काम करना। अभिनय का मतलब होता है कोई रोल करना। अभिनय का मतलब होता है कोई रोल करना। ठीक है, इंग्लिश है टू डू समथिंग और परफॉर्मेंस। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और परफॉर्मेंस, यानी कि कुछ करना, जैसे कि समथिंग होता है भाई समथिंग, जैसे कि परफॉर्मेंस करना, उसको अभिनय बोलते हैं। अभिनय का मतलब होता है परफॉर्मेंस करना किसी चीज में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब कोई व्यक्ति काम करता है या नाटक में भूमिका निभाता है, तो वह एक्ट करता है। कोई एक्ट कर रहा है, वो भूमिका निभा रहा है किसी नाटक में, किसी पिक्चर में। ठीक है, ये क्या है? वर्ब है। रियल एक्सप्लेनेशन देखिए, डूइंग एन एक्शन और प्लेइंग अ रोल इज एक्टिंग। डूइंग एन एक्शन और प्लेइंग अ रोल इज एक्टिंग, यानी कि
जब यही वो है, यही पहले वाली मीनिंग जो भी बताई थी मैंने आपको। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, किसी नाटक में रोल कर रहा है, किसी पिक्चर में रोल कर रहा है, तो वो एक्ट होता है भाई। कि ऐसे बोलते हैं इसने ये इनका ये एक्ट है कि इनको इसको ऐसे ऐसे मारना भी पिक्चर में, और उसमें जो शूटिंग चलती है तो ऐसे ही एक्ट होते रहते हैं ना छोटे छोटे, तो ये वही एक्ट है। ठीक है, ये वो एक्ट मत समझ लेना जो आप लोग उसमें पढ़ते हो हिस्ट्री हिस्ट्री वगैरह में, वो एक्ट नहीं है ये। प्रैक्टिकल सेंटेंस है। ही एक्ट इन मूवी, क्या क्या उसने मूवी में अभिनय करा। यह वह फिल्मों में अभिनय करता है। ही एक्ट इन मूवी, वह फिल्मों में अभिनय करता है। स्पोकन सेंटेंस देखिए, एक्ट क्विकली, क्या जल्दी काम करो, जल्दी वो करो, रोल जो भी आपका रोल है उसको जल्दी करो। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है परफॉर्म और डू। परफॉर्म का मीन्स होता है अभिनय करना, ठीक है, रोल निभाना अपना, और डू मीन्स होता है करना। ठीक है, एक तरफ तो आप कर रहे हो अपना रोल निभा रहे हो, दूसरी तरफ क्या हो रहे हो, स्टॉप हो रहे हो, रुक रहे हो। एक तरफ तो आपको कर अपना रोल निभा रहे हो, दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया, स्टॉप, रोक दिया खुद को, नहीं मैं नहीं करूँगा। अवॉइड करना किसी चीज़ को, सॉरी किसी चीज़ से बचना, अवॉइड कर दिया आपने अपने रोल को कि मैं नहीं करूँगा, आप अवॉइड मार दें कि आप उससे बच गए फिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिव। एक्टिव एक्टिव का मीन्स होता है सक्रिय। एक्टिव का मीन्स क्या होता है, सक्रिय। इसका इंग्लिश मीनिंग है डूइंग थिंग्स विद एनर्जी एंड इंटरेस्ट। कोई काम करना विद एनर्जी, ऊर्जा और इंटरेस्ट, मनोरंजन के साथ। ऐसा कोई काम करना जिसमें आपको मज़ा भी आए और साथ में साथ इंटरेस्ट भी, सॉरी ऊर्जा मिले और साथ में साथ इंटरेस्ट भी हो। जो व्यक्ति ऊर्जा के साथ काम करता है और इंटरेस्ट के सॉरी काम करता है, वो है ये। कोई व्यक्ति ऊर्जा और इंटरेस्ट के दोनों के साथ काम करता है, दैट्स कॉल्ड सक्रिय, एक्टिव। ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। लाइफ रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, ए पर्सन हु पार्टिसिपेट्स एंड वर्क रेगुलरली इज एक्टिव। ए पर्सन हु पार्टिसिपेट, ऐसा पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है और काम करता है रेगुलर इन एक्टिव, एक सक्रिय की तरह, मतलब सक्रिय होकर, एक्टिव होकर काम कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए भाई, सी इज एन एक्टिव स्टूडेंट। वह क्या है, सक्रिय छात्र है। वह एक सक्रिय छात्र है, एक्टिव स्टूडेंट है, हर काम जल्दी जल्दी करता है, तो क्या है, एक्टिव स्टूडेंट है। स्पोकन सेंटेंस, स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव का मीन्स क्या है, सक्रिय रहो, सक्रिय रहो, एक्टिव रहो। ठीक है, सिनोनिम्स है इसका, एनर्जेटिक, बिजी, एनर्जेटिक एंड विजी। एनर्जेटिक का मीन्स होता है ऊर्जावान, जिसके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है, ऊर्जावान है। ठीक है, एक तरफ क्या है भाई, बिजी है, व्यस्त है। दूसरी तरफ क्या है, लेजी, आलसी है, इनएक्टिव है। एक तरफ तो भाई क्या है, ऊर्जावान है, उसके अंदर बहुत मतलब इतनी एनर्जी है, वो हर काम फटाफट कर लेता है। दूसरी तरफ क्या है, लेजी है, आलसी है, उसे उठा ही नहीं जाता। ठीक है, एक तरफ क्या है, बिजी, व्यस्त है, एक तरफ क्या है, इनएक्टिव, निष्क्रिय है। ठीक है, सेवंथ है हमारा ऐड। ऐड मीन्स होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ देना, लेट्स कॉल ऐड। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू पुट समथिंग टुगेदर, टू पुट समथिंग टुगेदर, ऐड, टू पुट समथिंग टुगेदर, यानी कि रख देना किसी चीज को, किसी चीज के साथ रख देना, किसी चीज के साथ जोड़ देना। ठीक है, ये एक वर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, एडिंग मीन्स इंक्रीजिंग क्वांटिटी बाय जोइंग थिंग्स, यानी कि है कोई चीज़ मिला देना, किसी चीज़ में ऐड कर देना। एडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, जब आप उस चीज़ मतलब ऐड कर देते हो, कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड कर देते हो, तो उसकी इंक्रीजिंग क्वांटिटी क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, बाय जॉइनिंग थिंग्स, जब वो चीज़ें मिल जाती हैं आपस में, तो उनकी इंक्रीज हो जाती है क्या, क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, ऐड सम शुगर टू टी। ऐड सम शुगर टू टी, क्या करो इसमें, चाय में चीनी, सॉरी चाय में चीनी ऐड करो, चाय में चीनी ऐड करो। इसका स्पोकन सेंटेंस देखिए, ऐड माय नेम टू, मेरा नाम भी जोड़ दो, क्या, मेरा नाम भी जोड़ दो, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, ऐड माय नेम टू। आपको कहीं आपका नाम ज्वाइन करवाना है तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐड माय नेम टू, मेरा नाम भी जोड़ दो। सिनोनिम है इसका, जॉय, इंक्लूड। सिनोनिम्स है इसका, ज्वाइन एंड इंक्लूड। ज्वाइन मीन्स होता है जोड़ना, इंक्लूड मीन्स होता है किसी चीज को शामिल कर देना। ठीक है, जैसे आप चाय में चीनी इंक्लूड कर देते हो, आपने क्या कर दिया, चाय में चीनी शामिल कर दी। एंटोनिम इसका, रिमूव, सब्ट्रैक्ट।
रिमूव मीन्स होता है हटा देना, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड का मीन्स होता है डरा हुआ, डर जाना, भयभीत हो जाना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है फीलिंग फियर, जब हमें कैसा फील हो, फियर, डर जैसा फील हो, ठीक है, डर लगे, भयभीत हो हम, ठीक है। एग्जेक्टिव का वर्ड है ये, एग्जेक्टिव का। रियल लाइफ एक्सप्रेशन, व्हेन समवन फील्स स्केयर्ड ऑफ समथिंग दे आर अफ्रेड। व्हेन समवन फील, जब कोई फील करे स्केयर्ड, डर जैसा, ऑफ सम टाइम दे आर अफ्रेड, तो उसको बोलते हैं कि वो अफ्रेड है। जब कोई डर जैसा फील कर रहा हो तो वो क्या हो गया, अफ्रेड हो गया, भाई डरा हुआ है ये, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, प्रैक्टिकल सेंटेंस है ही इज अफ्रेड टू, सॉरी, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। क्या हुआ, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है। किससे डरता है, कुत्तों से डरता है। अंधेरा, सॉरी, अंधेरे या किसी डरावनी चीज से डर लगना, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको। अंधेरे से डर लगना, किसी डरावनी चीज से डर लगना, ठीक है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, वह कुत्तों से डरता है। स्पोकन सेंटेंस है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। क्या, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ठीक है। सिनोनिम है इसका स्केयर्ड एंड फ्रैग्डेड। स्केयर्ड का मीन्स होता है डरा हुआ, एंड फ्रैग्डेड का मीन्स होता है भयभीत। देन एक तरफ डरा हुआ है तो दूसरी तरफ ब्रेव, बहादुर होगा, एंड फियरलेस होगा। फियरलेस का क्या मीन्स होता है, निडर, जो जिसको किसी चीज का डर नहीं हो उसको निडर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, ठीक है। हिंदी मीनिंग है इसका बाद में। इंग्लिश मीनिंग है लेटर देन अ पार्टिकुलर टाइम और इवेंट। लेटर देन अ पार्टिकुलर टाइम और इवेंट मतलब ऐसे किसी काम के बाद होने वाला टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। किसी इवेंट के ये बाद होने वाला टाइम, उसको आफ्टर बोला जाता है। मतलब किसी काम के होने के बाद वाला टाइम, आफ्टर, ठीक है। ये एक प्रपोजिशन है एंड एडवर्ब है। क्या है ये, पूर्व संज्ञा है और एक एडवर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, समथिंग दैट हैपन लेटर कम्स आफ्टर समथिंग एल्स। क्या क्या, समथिंग देन हैपन्स लेटर कम्स आफ्टर समथिंग एल्स, यानी कि भाई ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको, जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, मतलब पहले हमने कोई काम किया, देन उसके बाद हमें कोई काम करना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब आ, खाना खाने के बाद पढ़ाई करना। पहले क्या किया, मैंने खाना खाया, आप ऐसे बोल सकते हो खाना खाने के बाद देन आफ्टर आपको पढ़ाई करनी है। तो आपने क्या किया, पहले खाना खाया, आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में पढ़ाई करनी है। पहले खाना खाओ, आफ्टर लगा दिया बीच में, तो क्या हो गया, उसके बाद वाला कार्य जो करना है उसके लिए आफ्टर लगा होता है। जैसे कि अभी आपको क्लास लेनी है, देन आफ्टर उसका रिवीजन करना है, क्लास के बाद आपको उसका रिवीजन करना है। पहले तो आप क्लास लो, उसके बाद उसका रिवीजन करो, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है आई विल कॉल यू आफ्टर लंच। आई विल कॉल यू आफ्टर लंच, आई विल कॉल यू आफ्टर लंच, मैं आपको कॉल करूंगा आफ्टर लंच, लंच के बाद, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस देखिए, सी यू आफ्टर स्कूल, क्या, स्कूल के बाद मिलते हैं। सी यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मिलते हैं। सिनोनिम्स है इसका लेटर एंड फॉलोइंग। लेटर का मीन्स होता है बाद में, फॉलोइंग का मीन्स होता है बाद वाला। एक तरफ तो चीज़ें बाद में हो रही है तो दोस्तों दूसरी तरफ क्या होंगी, पहले होंगी। एंटोनिम है इसका बिफोर एंड अर्लियर, ठीक है। अगेन, अगेन का मीन्स क्या है, फिर से। अगेन का मीन्स होता है फिर से। इंग्लिश मीनिंग है इसका वन मोर टाइम। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, वन मोर टाइम, यानी कि अब अगेन, अगेन एंड अगेन, किसी बात को दोबारा बोलना, अगेन एंड अगेन, वन मोर टाइम, एक से ज़्यादा बार बोलना, ठीक है। ये एक एडवर्ब है। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन समथिंग हैपन अनदर टाइम इट्स हैपन अगेन। व्हेन समथिंग हैपन अनदर टाइम इट्स हैपन अगेन, यानी कि कुछ टाइम, जैसे अब कुछ हुआ, ठीक है, मान लीजिए व्हेन हम व्हेन समथिंग हैपन, अब कुछ हो गया, लगभग अब कुछ हुआ, देन उसके बाद कुछ होगा, तो मैं आपका भी और बात का भी एक साथ रिपीट करने लग जाऊँ, यानी कि मतलब रिपीट पे रिपीट करना, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, किसी चीज़ को, किसी बात को दोबारा बोलना अगेन कहलाता है, ठीक है। अगेन एंड अगेन, किसी बात को बोलना, अगेन एंड अगेन, रिपीट करना अगेन एंड अगेन, ठीक है, करते रहो अगेन एंड अगेन।
प्रैक्टिकल सेंटेंस है प्लीज रीड इट अगेन। मैं क्या बोलूँगी, प्लीज रीड इट अगेन, कृपया इसे फिर से पढ़ो। मैं बोलूँ प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन, इसे प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन, कृपया इसे फिर से पढ़ो और पढ़ो, कृपया इसे फिर से पढ़ो। स्पोकन सेंटेंस है से इट अगेन, इसे फिर से बोलो, से इट अगेन एंड अगेन, इसे फिर से बोलते रहो। से इट अगेन, इसे फिर से बोलो, से इट अगेन एंड अगेन, इसे फिर से बोलते रहो। जिन्होंने मैं इसका रिपीटली, वंस मोर, रिपीटली मीन्स रिपीट करना चीज़ों को, ठीक है। वंस मोर एक से अधिक बार, चीज़ों को रिपीट करना बार बार, ठीक है। वंस मोर एक बार फिर करो उसको। नेक्स्ट एंटोनियम्स है हमारा नेवर वंस, नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं, और वंस का मीन्स होता है एक बार, ठीक है। रेपिटली होता है बार बार, एंड वंस मोर का मीन्स होता है एक बार फिर। नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं, एंड देन वंस का मीन्स होता है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है एज, एज मीन्स होती है उम्र। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द नंबर ऑफ ईयर समवन हैज लिव्ड, द नंबर ऑफ ईयर समवन हैज लिव्ड, यानी किसी व्यक्ति के पुराने होने की अवधि एज कहलाती है। पूछते नहीं कि आपकी एज कितनी है, तो क्या था वो नंबरों में बताता है, ठीक है। एक नाउन होता है एज, एक नाउन है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, एज टेल्स हाउ ओल्ड अ पर्सन और थिंग इज, एज हमें बताती है कि ये व्यक्ति कितने साल का है, ठीक है। एज टेल्स एज, उम्र हमें बताती है हाउ ओल्ड अ पर्सन और थिंग्स इज, कि ये व्यक्ति इतने साल का है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, माई एज इज 15 ईयर्स, क्या मैं 15, मेरी उम्र 15 साल है, क्या माई एज इज 15 ईयर्स, मेरी उम्र 15 साल है। स्पोकन सेंटेंस देखिए, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। स्पोकन सेंटेंस रिपीट कीजिए, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, तो तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है। सिनोनिम्स है ईयर, लाइफ टाइम, ईयर मीन्स होता है वर्ष, लाइफ टाइम मीन्स होता है जीवन काल, मतलब कोई चीज़ लाइफ टाइम तक चला, ठीक है। न्यूनेस का मीन्स होता है नयापन, एंड बिगिनिंग का मीन्स होता है, सॉरी, यूथ का मीन्स क्या होता है, यूथ मीन्स होता है शुरुआत करना। एक तरफ तो जीवन काल हो रहा है, देन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यूथ हो रहा है। अब जैसे कि ये दे रखा है ना इसका स्पोकन सेंटेंस, अब अगर आपको किसी से किसी की एज पूछनी है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज योर एज, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को समझ लिया। नेक्स्ट है हमारा एग्री, सहमत होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है टू हैव द सेम ओपिनियन, किसी को ओपिनियन देना, क्या सेम, सेम ओपिनियन देना, फिर क्या होता है वो सहमत कर लेना उसको किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये एक वर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन यू थिंक द सेम एज समवन यू एग्री, क्या है, मतलब किसी की बात को सही मानना, किसी की बात को सही मानना, किसी ने आपको ओपिनियन दिया, किसी ने आपको सलाह दी, किसी ने आपको विचार दिया, तो आपको क्या लगा, वह सही लगा, तो आपने क्या किया, उसको सही मान लिया। किसी की बात को सही मानना रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है। मतलब जैसे कि जब आपकी सोच किसी दूसरे व्यक्ति से मिलती है तो आप एग्री करते हैं उस चीज़ के लिए, आप भी वही सोच रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आके भी वही सोचने लग जाता है, तो क्या होता है, आपकी सोच जो है वो मैच हो जाती है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए सहमत हो जाते हो आप उस चीज़ के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, आई एग्री विद योर आइडिया, मैं आई एग्री, मैं सहमत हूँ, विद योर आइडिया, तुम्हारे इस आइडिया से, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, या मैं आपके आइडिया से सहमत हूँ, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस देखिए, आई एग्री विद यू, मतलब मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके आइडिया से सहमत हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। सिनोनिम में इसका एक्सेप्ट, अप्रूव, एक्सेप्ट का मीन्स होता है स्वीकार करना, अप्रूव का मीन्स होता है किसी चीज़ को मंजूर करना। डिसएग्री, एक तरफ तो चीज़ें स्वीकार हुई है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, असहमत होना। एक तरफ तो स्वीकार हो चुका है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, असहमत होना। रिफ्यूज का मीन्स होता है मना कर देना किसी चीज़ के लिए, डिसएग्री का मीन्स होता है असहमत होना, ठीक है। 13 है हमारा एयर, एयर मीन्स होती है हवा, तो सबको ही पता है, द इनविजिबल गैस अराउंड अस दैट वी ब्रीथ, जिसे हम सांस लेते हैं वो अनविजिबल होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो क्या होती है, हवा होती है, एयर होती है, ठीक है। वर्ड टाइप ये एक नाउन है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड एयर टू लाइव, ह्यूमंस एंड एनिमल्स,
ह्यूमन मनुष्य, एंड और एनिमल्स मीन्स होती है जानवर, एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर, ठीक है। नीड उनको आवश्यकता होती है एयर हवा की, टू लाइफ जीने के लिए उनको हवा की ज़रूरत होती है। इंसान और जानवरों को जीने के लिए एयर की नीड होती है, हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ। फ्रेश एयर ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, अच्छी होती है, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है, ओपन द विंडो फॉर एयर। क्या? ओपन द विंडो फॉर एयर, खिड़की खोल दो, हवा को आने दो, फ्रेश एयर आने दो, खिड़की खोल दो, ठीक है। सिनोनिम है इसका वाइंड एंड एटमॉस्फेयर। वाइंड का मीन्स होता है हवा, एटमॉस्फेयर का मीन्स होता है वायुमंडल। हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो एयर होती है, और एयर इनविजिबल होती है, और वो कैसी होती है, हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, जिससे हमें क्या मिलती है, वृद्ध सांस मिलती है, ठीक है। वैक्यूम एंड एम्पटी स्पेस। वैक्यूम का मीन्स होता है निर्वात, एंड एम्पटीनेस, एम्पटी स्पेस बोल दो, या फिर एम्पटीनेस भी बोल दो, यह होता है खालीपन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव। अलाइव का मीन्स होता है जीवित रहना। अलाइव का मतलब होता है जीवित या फिर जिंदा। हिंदी मीनिंग है जीवित, इंग्लिश मीनिंग है इसका लिविंग नॉट डेड, यानी कि जीवित रहना, नॉट डेड मरा, मतलब कोई, इसका मीन्स होता है जीवित रहना जिसमें जीवन हो, जो इंसान जिसमें मरा नहीं हो, जिसमें जीवन हो, दैट्स कॉल्ड अलाइव। एक एडजेक्टिव है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट हैज लाइफ इज अलाइव। क्या? जैसे कि इंसान, जानवर या पौधा जिसमें जीवन है, वह क्या है, अलाइव है। वह जिसके अंदर जीवन है वो तो अलाइव है ना, क्योंकि अलाइव मीन्स जीवित ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है इसका, द प्लांट इज स्टिल अलाइव। द प्लांट इज स्टिल अलाइव, पौधा अभी भी जीवित है, पौधा अभी भी जीवित है। स्पोकन सेंटेंस देखिए, आई फील अलाइव, मैं खुद को जीवित महसूस करता हूँ। आई फील अलाइव, मैं खुद को जीवित महसूस करता हूँ। जब आप जीवित हैं जब तो आप खुद को जीवित महसूस कर रहे हैं, जब आप मर जाओगे तो कोई कोई चीज़ फील ही नहीं होगी फिर तो, ठीक है। सिनोनिम है इसका लिविंग एंड एक्टिव। लिविंग का मीन्स होता है जीवित रहना, एक्टिव का मीन्स होता है सक्रिय, ठीक है। एक्टिव है तो वो एक्टिव ही रहेगा, ठीक है। एंटोनिम है इसका डेड एंड लाइफलेस। डेड, डेड का मीन्स होता है मृत, एंड लाइफलेस का मीन्स होता है निर्जीव, जिसके अंदर कोई जीवन ही ना हो, लाइफलेस हो बिल्कुल, ठीक है। डेड मीन्स होता है मृत, बिल्कुल मृत, मरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एलो। एलो का मीन्स होता है अनुमति देना। आपने किसी से कुछ पूछा तो उन्होंने आपको एलो कर दिया उस काम के लिए, उस काम के लिए एलो कर दिया, आपको उस काम के लिए अनुमति दे दी, ठीक है। अनुमति देना। इंग्लिश मीनिंग है टू गिव परमिशन, किसी को परमिशन देना उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को अनुमति देना किसी को, ठीक है, किसी काम के लिए। ये एक वर्ब है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन समवन गिव यू परमिशन दे ओलो यू। क्या भाई? जब आपकी, मतलब व्हेन यू समवन गिव यू परमिशन दे ओलो यू, यानी कि इसका मीन्स है एलो करना किसी चीज़ के लिए। मतलब व्हेन समवन, जब आपको समवन गिव यू परमिशन, जब आपको कोई परमिशन दे देता है, दे एलो यू, अनुमति दे देता है। आपने किसी चीज़ के लिए किसी से कुछ परमिशन मांगी तो उन्होंने क्या कर दिया, आपको एलो कर दिया, आपको अनुमति दे दी, ठीक है। माई पेरेंट्स एलो मी टू प्ले, मेरे माता पिता ने मुझे एलो कर दिया टू प्ले, खेलने के लिए, ठीक है। एलो मी टू हेल्प, वन सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, एलो मी टू हेल्प। इसका सिनोनिम्स है परमिट एंड लेट। एक तरफ परमिट है, लेट है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, फॉरबिड एंड स्टॉप, रुक जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलोन। अलोन का मीन्स होता है अकेला। अलोन का क्या मीन्स होता है, अकेला। या फिर इसको भी, इसमें परमिट मीन्स अनुमति देना होता है, और लेट मीन्स इजाज़त देना होता है, ठीक है। एक तरफ अनुमति दी जा रही है, देन फॉरबिड क्या होता है, मना कर देना होता है, और स्टॉप मीन्स रुक जाना होता है। जैसे कि इधर रखा है एलो मी टू हेल्प, मुझे आपकी मदद करने दो, यानी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद करने दो, ठीक है। अलोन का मीन्स होता है अकेला। विदाउट अलोन, विदाउट एनीवन एल्स, यानी किसी दूसरे बिना किसी दूसरे व्यक्ति के होना, अकेला होना, ठीक है। वर्ड टाइप एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन, ए पर्सन विदाउट कंपनी इज अलोन।
जब कोई व्यक्ति अकेला होता है और उसके साथ कोई नहीं होता, उसे अलोन का बोलते हैं, इसके लिए अलोन वर्ड यूज होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है ही लिव अलोन, वह अकेला रहता है। स्पोकन सेंटेंस है आई डोंट वांट टू बी अलोन, ये एक तरफ तो अकेला रह रहा है, आई डोंट वांट टू बी अलोन, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। एक तरफ तो व्यक्ति क्या कर रहा है, अकेला रह रहा है, और एक तरफ क्या कह रहा है, आई डोंट वांट टू बी अलोन, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। सिनोनिम है इसका सिंगल एंड लोनली। सिंगल का मीन्स होता है अकेला, लोनली का मीन्स होता है अकेलापन। एक तरफ तो भाई अकेला रह रहा है, अकेलापन है उसके पास, दूसरी तरफ क्या है, टुगेदर है, साथ है, एंड एक्कम्पनीड, साथ में है। एक तरफ तो अकेला है, दूसरी तरफ क्या है भाई, साथ में है सबके, ठीक है। नेक्स्ट है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, अमेजिंग, ये चीज़ क्या है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है वेरी सरप्राइजिंग एंड वंडरफुल, वेरी सरप्राइजिंग एंड वंडरफुल, बहुत ऊंचा या आश्चर्यजनक, जो चीज़ आश्चर्यजनक हो, बहुत वंडरफुल हो, ठीक है। एक एडजेक्टिव रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, समथिंग एक्सट्रीमली गुड और सरप्राइजिंग इज अमेजिंग, किसी चीज मतलब कोई चीज बहुत अच्छी आश्चर्यजनक है, किसी चीज को देख के अमेजिंग हो जाना, सरप्राइज हो जाना, कोई चीज बहुत अमेजिंग है उसको देख के सरप्राइज हो जाना, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है दिस प्लेस इज अमेजिंग, यह जगह बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत अमेजिंग है। स्पोकन सेंटेंस है यू डिड एन अमेजिंग जॉब, यू डिड एन अमेजिंग जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया। यू डिड एन अमेजिंग जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया। सिनोनिम है इसका वंडरफुल, ग्रेट। वंडरफुल होता है अद्भुत, ग्रेट मिस होता है महान, देन उल्टी तरफ होगा बैड मिस, खराब, एंड ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मीन्स होता है बिल्कुल साधारण, बैड खराब, ऑर्डिनरी का मीन्स होता है साधारण, ठीक है। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री मीन्स होता है गुस्से में, क्रोधित करना, जब किसी पे गुस्सा आता है तो एंग्री होता है, ठीक है, गुस्सा आता है। फीलिंगली स्ट्रॉन्ग डिसप्लेसर, पूरी तरह से बुरी तरह से फील होना, गुस्सा आता है तो कैसा होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा सा फील होता है, ठीक है। वर्ड टाइप है एडजेक्टिव है, रियल लाइफ एक्सप्रेशन है, व्हेन समवन फील्स वेरी अपसेट दे आर एंग्री, जब कोई फील करता है ऐसा अपसेट, बहुत उदास जैसा, जैसे कि कोई बात पसंद नहीं आना, उस पर गुस्सा महसूस होना, ठीक है। ऐसे भी है जब किसी को गुस्सा आता है, कोई बात पसंद ना आई हो तभी तो गुस्सा आता है, मतलब कोई गुस्सा दिला देता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। सेंटेंसेस का ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री विद मी, गुस्सा मत हो, वह मुझसे नाराज है, ऐसे भी बोल सकते हैं। स्पोकन सेंटेंस है डोंट बी एग्री, क्या गुस्सा मत करो, डोंट बी एग्री, गुस्सा मत करो। सी इज एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज है। सिनोनिम है इसका मैड एंड फ्यूरिश। मैड का मीन्स क्या होता है, मैड गुस्से वाला, एंड फ्यूरियस का मीन्स होता है बहुत गुस्से वाला। एक तक तो मैड है भाई, गुस्से वाला है, फ्यूरियस का मीन्स होता है बहुत गुस्से वाला। काल में एक तरफ तो भी गुस्सा कर रहा है, दूसरी तरफ क्या है, शांत है। एक तरफ तो बहुत गुस्से वाला है, दूसरी तरफ क्या है, हैप्पी है, ठीक है, स्माइली चिन्ह भी नहीं क्या है, दूसरी तरफ हैप्पी है। एनिमल का मीन्स होता है जानवर, ठीक है, जीवित प्राणी जो इंसान या पौधे नहीं होते, जीवित प्राणी जो इंसान, जीवित प्राणी भी देखो प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, प्राण, वो भी जीवित रहते हैं, और ह्यूमन बींग्स तो साथ में रहते ही रहते हैं। एनिमल्स जानवर भी क्या है, लिविंग है, ठीक है। ए लिविंग क्रिएचर दैट इज नॉट अ प्लांट, एक लिविंग क्रिएचर ऐसा, लेकिन वो प्लांट की तरह नहीं, मतलब इसमें उनकी बात हो रही है एनिमल्स की, ह्यूमंस की, ठीक है, प्लांट तो अलग आ जाते हैं हमसे, ठीक है। वर्ड है टाइप है, नाउन है, रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है, डॉग, कैट, बर्ड्स, लोयन आर एनिमल्स, ये सब एनिमल्स है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, हाथी कैसा है, एक बहुत बड़ा जानवर है। स्पोकन आई लव एनिमल्स, मुझे जानवरों से प्यार है। सिनोनिम्स का क्रिएचर एंड बीइंग, क्या है इसका सिनोनिम्स, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, एंड बीइंग मीन्स होता है जीवन। नेक्स्ट है प्लांट एंड ऑब्जेक्ट। प्लांट मीन्स होता है पौधा, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर। आंसर का मीन्स होता है उत्तर देना। आंसर होता है मैंने बोला गिव मी आंसर, मुझे उत्तर दो कि आपने कल रिवीजन किया था। गिव मी आंसर, मुझे उत्तर दो कि आपने कल रिवीजन किया था। इंग्लिश मीनिंग है रिप्लाई टू ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का रिप्लाई देना। ये क्या है, एक नाउन, एक वर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है व्हेन यू रिप्लाई टू ए क्वेश्चन, जब आप किसी क्वेश्चन का रिप्लाई करते हो। यू गिव एन आंसर, तो आप क्या करते हो, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हो, यू गिव एन आंसर, आप उसको आंसर देते हो, ठीक है।
सेंटेंसेस का राइट द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर लिखो। राइट द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर लिखो। स्पोकन सेंटेंस है आंसर मी प्लीज, मुझे कृपया मुझे उत्तर दो। आंसर मी प्लीज, कृपया मुझे उत्तर उत्तर दो कि आपने कल रिवीजन किया था या नहीं। ठीक है, इसका होता है रिप्लाई करना, रेस्पॉन्स देना। ठीक है, क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन मीन्स होता है क्वेश्चन पूछना, एंड आस्क मीन्स होता है सिर्फ पूछना। क्वेश्चन तो है क्वेश्चन पूछना, आस्क मीन्स होता है सिर्फ पूछना, कोई चीज पूछना। आस्क करना, मैं पूछती हूँ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो आस्क का मीन्स होता है पूछना। ठीक है, 21 का मीन्स है एप्पल। एप्पल मीन्स होता है सेब। ए राउंड फ्रूट, एक गोल राउंड के टाइप में जो एक फ्रूट होता है, यानी कि एप्पल कैसा होता है, गोल होता है, राउंड होता है। तो ये राउंड फूड, ये क्या है, एक गोलाकार फल है। ये एक नाउन है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, एप्पल इज हेल्थी फ्रूट ईटन बाय पीपल। एप्पल क्या है, बहुत लाभदायक फ्रूट है जिसको बहुत पीपल्स खाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं एप्पल खाती हूँ। आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ डेली, रोज। मैं रोज एप्पल खाती हूँ, मैं रोज एक एन एप्पल, एन लगा है क्योंकि वो भी मैं रोज एक एप्पल खाती हूँ, क्या मैं रोज एक सेब खाती हूँ। ठीक है, आई लाइक एप्पल्स, मुझे क्या सेब पसंद है। फ्रूट है ये, एक फ्रूट खाने की चीज है। वेजिटेबल, मीट, वेजिटेबल नहीं, उल्टा तो उल्टा ही है भाई। ठीक है, वेजिटेबल और मीट है ही। वेजिटेबल क्या, सब्जी। मीट में मांस है, एक तरफ तो भाई फल है तो दूसरी तरफ क्या होगा, सब्जी होगी। फूड भोजन है तो एक तरफ उन्होंने डायरेक्ट मीट कर दिया है। ठीक है, अराइव का मीन्स होता है पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना, अराइव, अराइव करना। ठीक है, इसका मीन्स है टू रीच अ प्लेस, किस रीच मीन्स होता है पहुंचना, और टू रीच अ प्लेस किसी जगह पर पहुंचना, ये एक वर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन यू अराइव, क्या करना भाई, किसी जगह पर पहुंचना। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस है द ट्रेन विल अराइव सून, क्या करेगी, ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी। आई विल अराइव एट 5 PM, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। ट्रेन भी जल्दी पहुंच जाएगी और मैं भी 5 बजे पहुंच जाऊंगा। रीच मिस होता है पहुंचना, एंड देन कम मिस होता है आना, भाई भाई पहुंच रहे हो। लीव मिस होता है छोड़ना। डिपार्ट मिस होता है प्रस्थान करना, किसी जगह को जाने के लिए प्रस्थान करना। सब बोलते नहीं थे पहले वाले टाइम में कि युद्ध के लिए प्रस्थान करो, ऐसे। ठीक है, 23 वर्ड्स हमारा आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना, कोई क्वेश्चन पूछना। ठीक है, टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, पूछना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए जानकारी पाने के लिए सवाल करना। क्या ये वर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन यू वांट टू नो समथिंग यू आस्क, हमें कुछ जानना होता है तो हम आस्क करते हैं, किसी से कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस है आस्क योर टीचर, अपने शिक्षक से पूछो, अपने टीचर से पूछो जाके। स्पोकन सेंटेंस है कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। सिनोनिम में इसका रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट। क्वेश्चन मीन्स होता है सवाल करना और रिक्वेस्ट मीन्स होता है अनुरोध करना। एक तरफ तो सवाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, उसका आंसर दिया जाएगा। एक तरफ अनुरोध हो रहा है तो अनुरोध होने के बाद उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है, अवेक मीन्स होता है जागा हुआ, जागना। अवेक मीन्स होता है जागा हुआ भी बोल सकते हो, और अवेक मीन्स बोल सकते हो आपको जागना। ये क्या है, नॉट स्लीपिंग, सोना नहीं, सिर्फ जागा हुआ, जो जागा हुआ हो पूरी रात को, जो सोया नहीं हो। ठीक है, जागना, ये एक एडजेक्टिव और एक वर्ब है। ठीक है, रियल लाइफ एक्सप्रेशन देखिए, व्हेन यू आर नॉट एस्लीप, जब आप नहीं सोए। यू आर अवेक, जब आप जागे हुए हो। व्हेन यू आर नॉट एस्लीप यू आर अवेक, यानी कि जब हम नींद से उठ जाते हैं ना तो हम अवेक हो जाते हैं, यानी कि उठ जाते हैं भाई। पूरी मतलब आप बिल्कुल सोए नहीं हो, आप बिल्कुल अवेक हो, आप बिल्कुल एस्लीप हो, आप बिल्कुल नहीं सोए। ठीक है, यू आर अवेक तो आप क्या हुए हो, जागे हुए हो। ठीक है, जब आप सोए नहीं हो तो आप क्या हो, जागे हुए हो। ठीक है, आई वेक अप अर्ली एंड स्टे अवे, क्या किया मैंने, आई वेक अप अर्ली, मैं क्या हुआ, जल्दी उठा। मैं सुबह जल्दी, आई वेक अप अर्ली एंड स्टे अवे, किसका मीन्स ये होगा, मैं सुबह जल्दी जग जाता हूँ, या जल्दी जाग जाता हूँ, या जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, यू आर यू अवेक, क्या तुम जाग रहे हो। आर यू अवेक, क्या तुम जाग रहे हो। सिनोनिम है इसका अलर्ट एंड कंसिक्यूसिव। अलर्ट का मीन्स होता है सतर्क, एंड कंसिक्यूसिव का मीन्स होता है होश में। एक तरफ क्या है, स्लीपी है, सोया हुआ है, नींद में है, एंड एस्लीप सोया। एक तरफ तो स्लीपी, स्लीप का मीन्स होता है देखो नींद, नींद में।
स्लीप, स्लीपी का मीन्स होता है नींद में, और एस्लीप का मीन्स होता है सोया हुआ, ठीक है, सोया हुआ। नेक्स्ट है हमारा 25। 25 का मीन्स होता है अवे। अवे का मीन्स होता है दूर। अवे का मीन्स होता है दूर, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, किसी जगह से दूरी पर होना, किसी जगह से दूरी पर होना, ये एक एडवर्ब है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन देखिए, व्हेन समथिंग इज फार फ्रॉम अ प्लेस इट इज अवे। क्या कोई चीज पास नहीं है बल्कि दूर होती है तो वह उसमें क्या करते हैं, अवे है भी वो। कोई चीज हमारे पास नहीं है बल्कि हमसे दूर है, बहुत दूर है, तो क्या है वो अवे है। सेंटेंस देखिए, माई स्कूल इज फार अवे, मेरा स्कूल घर से दूर है। माई स्कूल इज फार अवे, मेरा स्कूल घर से दूर है। स्पोकन सेंटेंस है गो अवे, दूर जाओ, गो अवे, दूर जाओ, यहाँ से यहाँ से दूर जाओ, या मेरे पास से बिल्कुल दूर चले जाओ, ठीक है। फार का मीन्स होता है दूर, डिस्टेंट का मीन्स होता है दूर स्थित। पहला होता है दूर, फार मीन्स अवे, दूर है, एक तरफ तो क्या है, दूर है, दूसरी तरफ क्या होगा, नियर, पास होगा। एक तरफ तो दूर स्थित है, दूसरी तरफ क्या होगा, नजदीक होगा। एक तरफ तो बहुत दूर है तो दूसरी तरफ क्या होगा, नजदीक होगा, ठीक है। तो आज के 25 वर्ड्स से बिल्कुल बेसिक्स वर्ड्स थे आज के, तो इनको रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी, वर्ड्स याद रहेंगे, एंड देन आपको बोलने में भी आसानी होगी। एक बार इन चीज़ों का खुद से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक वर्ड से पहले हम ए वर्ड को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम वी पे जाएंगे। कल को थोड़े से और हाँ थोड़े मतलब अच्छे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट 25 वर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू विद मोर सिंपल ए वर्ड्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। जिन ये बिगिनर्स के लिए क्लास है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, इंग्लिश के बिल्कुल वर्ड्स नहीं आते, तो वो इस क्लास को देख सकते हैं। जिनको आता है वो भी देख लेंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है वो भी देख लेना, उनको और कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।